हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम ये देखने जा रहे हैं कि जो हमारा सीएमए इंटरमीडिएट का पेपर है, पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें कौन कौन से चैप्टर आपको पहले करने चाहिए जिससे आप एक एग्जाम्शन स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो मैं वो लिस्ट आपको दे रहा हूँ। जब भी आप रिवीजन करें, पेपर पास आने वाले हैं, तो जब भी आप रिवीजन करें तो कौन सा चैप्टर आपका पहले प्रायोरिटी पर होना चाहिए, जो 100% पेपर में आता ही आता है, उससे क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा। तो पहले मैं आपको लिस्ट देता हूं कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस है। ये तो चलो मेरा शेड्यूल है क्लासेस का, ये देखिए। तो टोटल चैप्टर कवरेज देखेंगे आप, तो हमारे पास पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कॉस्ट बुक कीपिंग है जिसमें कॉस्ट शीट है, इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग है, रिकंसिलेशन है, जॉब बैच कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस, ज्वाइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, ऑपरेटिंग सर्विस, मटेरियल स्टैंडर्ड एंड बजट। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको जो तैयारी करनी है कि भाई जिससे एग्जाम पेपर में आए, जिसकी मेहनत कम पर एग्जाम में 100% पेपर में आएगा, तो हम किस बेस पर एनालाइज कर रहे हैं कि जिस चैप्टर को करने में समय कम लगेगा और पेपर में पक्का आएगा और हमें नंबर भी अच्छे खासे देकर जाएगा। तो सबसे पहला चैप्टर जो आपको करना ही करना है 100%, जिसमें सबसे कम समय लगेगा और पेपर में आता ही आता है, वो है रिकंसिलेशन। मैं किस बेसिस पर आपको बोल रहा हूं ये चैप्टर करने हैं जिसमें समय कम लगता है और 100% पेपर में आता है। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट पेपर में 100% आएगा, समय कम लगेगा, 8 नंबर लगभग आपको देखा जाएगा, 6 से 8 नंबर का ये मार्क्स का पेपर में आता है। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट पेपर में 100% आता है। इसके बाद जो दूसरा है जिसमें समय कम लगेगा और 100% पेपर में आएगा, वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग समय कम और पेपर में 100% आएगा। तीसरा है बजट, जिस वे में दे रखा है उस वे में पढ़ने की तैयारी करिए। बजट में समय कम क्यों लगेगा, क्योंकि इसमें 2 टाइप के बजट है जो 100% पेपर में आने के चांसेस होते हैं। एक है कैश बजट और एक फ्लेक्सिबल बजट। इनके ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चांस होते हैं। मैंने जब आपने मेरे से क्लास ली थी तो मैंने आपको वहीं पर लिस्ट दे दी थी कि सबसे आपको पहले कैश बजट करना है, फिर आपको फ्लेक्सिबल बजट करना है, फिर बाकी बजट करने हैं। तो पहले इसमें आपकी प्रायोरिटी होगी बजट में कैश बजट और फिर फ्लेक्सिबल, एंड उसके बाद जो आपको दे रखे वो कर लेना। इन दोनों की प्रायोरिटी पहले नंबर पे होगी, कैश बजट और फ्लेक्सिबल। तो दोस्तों, ये 2 चैप्टर जो बजट चैप्टर है उसमें कैश बजट और फ्लेक्सिबल बजट आपको करके जाने हैं। मैं श्योर हूं, 80% श्योर हूं कि इन दोनों में से आ सकता है, 80% चांस है इन दोनों में से पूछा जा सकता है। मैं इस चीज के लिए श्योर हूं और बार बार पूछा जाता है। आप पिछले के पास्ट ईयर की पेपर उठाइए, अगर 10 क्वेश्चन होंगे ना, 8 क्वेश्चन इन 2 में से होंगे। बाकी सेल बजट, प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, ये उल्टे सीधे बजट ये आप ऐसे भी कर लोगे, कर लेना, मैं मना नहीं कर रहा इसको करने के लिए, बट इनकी प्रैक्टिस करके जाना। मेरी बुक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डाल रखे। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, कहते हैं स्टडी मैट तो मेरा कर लिया, मुझे स्कैनर करना है, तो स्कैनर ढूंढते रहते हैं, मिलता नहीं है। मैंने देखा है भाई, मैंने अपनी बुक में सारे स्कैनर कवर कर रखे हैं 2012 से लेकर आज तक के सारे। तो आप ये कर सकते हैं, ये बुक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, कॉस्ट अकाउंटिंग करके लिख दीजिएगा, आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, ग्रुप में नहीं, टेलीग्राम चैनल दीपक क्लासेस सर्च करके आपको मिल जाएगा वहां पर, और ये बुक मैं डाल दूंगा वहां पर। तो इस बुक के क्वेश्चन कर लेना। अब इस बुक के क्वेश्चन कैसे करेंगे, इस बुक में क्वेश्चन दे रखे, आंसर तो दे नहीं रखे, बट ट्राई कर लेना। बाकी स्कैनर का पार्ट है, पर मैंने लिख दिया है कि जहां पर स्कैनर होगा वो स्कैनर में कवर हो जाएगा। अब जो अगला चैप्टर देखिए, चैप्टर ये ऐसे चैप्टर है जिसमें समय कम लगेगा और आपको मार्क्स पक्का देके जाएंगे। कैश बजट और फ्लेक्सिबल बजट पढ़ के गए, आपके पास समय कम है, आपने कैश और फ्लेक्सिबल बजट पढ़ा, तो आपका ये है एटलीस्ट 80% चांस तो है कि यार बजट अगर चैप्टर में आया, मैं कैश और फ्लेक्सिबल तो पढ़ गया हूँ। हाँ, वो 20% हो सकता है। देखो, भगवान जानता तो कोई है नहीं कि पेपर कैसे बनाएगा, क्या पूछ लेगा इस बार, क्या पता दोनों ना पूछे और 20% में भूल गया, सेल बजट बनाओ, फ्लेक्सिबल वो दूसरा बजट बना के देखो, प्रोडक्शन बजट, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। पर हम एनालिसिस क्या कर सकते हैं, समय कम है तो हम कह सकते हैं अगर करना चाहो तो पूरा बजट चैप्टर करो। मैं तो यही कहूंगा पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़े, पर फिर हमें स्ट्रेटेजी किस बात की हुई, या फिर ये एबीसी एनालिसिस जो भी हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर किस बात की हुई, इसलिए हुआ क्योंकि आपको ये बताया जा रहा है कि यार इनके ज्यादा आने के चांसेस है।
इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो मार्जिनल, आपको पता है मार्जिनल में से पेपर आता ही आता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में से पेपर में आता ही आता है। अब मार्जिनल कॉस्टिंग में कॉन्सेप्ट है की फैक्टर। अब ग्रुप 1 में वो की फैक्टर का कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है ही नहीं उसके। अगर बच्चा सारा, क्योंकि क्या होता है की फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट है, चाहे आपने पढ़ा हो या आपके टीचर ने कभी पढ़ाया हो, तो की फैक्टर का कॉन्सेप्ट ही है, क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे उसके। आप स्टडी मैट में चेक कर लीजिएगा, उसके क्वेश्चन एक भी नहीं दिखेगा आपको। अब उस पर पूरा फोकस करते हैं, क्योंकि जब भी की फैक्टर कॉन्सेप्ट पढ़ाता है कोई टीचर तो कहता है ये इंपॉर्टेंट है, पर ग्रुप 1 में इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ग्रुप 2 में इंपॉर्टेंट है। तो की फैक्टर करने की नीड नहीं है, उसको छोड़ भी सकते हैं आप। उसके अलावा नॉर्मली आप सारे फॉर्मूले याद करिए और फॉर्मूले से ही क्वेश्चन होगा। मेरी बुक में बहुत क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने, अब उसको ट्राई कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल इनफ है, स्टडी मटेरियल आप करते हैं ना, और स्टडी मैट आप अगर 3 से 4 बार कर देते हैं एक एक क्वेश्चन, मैं गारंटी कहता हूँ आपकी एग्जामिनेशन 100% आ जाएगी। पास तो छोड़ो, आप 60+ लेकर आओगे स्टडी मैट अगर आपने कर लिया तो। बच्चा स्टडी मैट करता ही नहीं। मेरी बुक भी मत करो, मेरी बुक खैर बुक ही नहीं है, मेरी तो स्टडी मैट और स्कैनर है। मेरी बुक का मतलब ये नहीं कि मैं सीए के उठा के या सीएस के उठा के डाल देता हूँ, पर मैं काफ़ी टीचर की बुक देखता हूँ तो वहाँ पर बहुत क्वेश्चन सीए से मैच होते हैं, सीएस से मैच होते हैं और सीएमए के होते हैं। स्टडी मैट निकालो भैया, उसको करना चालू करो। अगर आप किसी भी बुक की, किसी भी टीचर की बुक है, फाड़ के फेंको, कोई यूज में नहीं है। जब तक स्टडी मटेरियल नहीं होता तब तक आप दूसरी बुक ना पकड़े। मेरी बुक मत पकड़ो, मेरी बुक में पकड़ो क्या, मेरी बुक में देखो स्टडी मैट ही भर रखा है, मैं पढ़ाता ही वही हूँ। तो स्टडी मैट स्कैनर ही भर रखा है, जो स्टूडेंट का सीएमए के अलावा कुछ नहीं पढ़ाता, तो स्टडी मैट स्कैनर ही भर रखा है। मेरी बुक प्रेफर कर सकते हैं, उसमें स्टडी मैट के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, स्कैनर के क्वेश्चन मिल जाएगा अगर चाहिए होंगे तो। नहीं तो स्टडी मैट उठाइए भैया अपना, वो करिए। मैं तो यही प्रेफर करूंगा। इसको कर लिया, 2 से 3 बार कर लिया इसके सारे क्वेश्चन, 60+ आराम से आएंगे, 60+ आराम से आएंगे, आराम से। ठीक है जी। मार्जिनल के बाद अब जो आपके टॉपिक रहेगा, जैसे कि अब ये वो टॉपिक है, ये यहां तक तो वो टॉपिक है जो आपके सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल है। अब यहां के बाद मटेरियल, देखो सिंपल है, मटेरियल तो हर कोई जानता है, मटेरियल हो गया, लेबर हो गया और ओवरहेड हो गया। 7th पॉइंट हमारा ओवरहेड। अब ओवरहेड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पता 2 क्वेश्चन पूछ लेता है ओवरहेड चैप्टर में से, मटेरियल से 1 पूछ लेगा, लेबर से 1 पूछ लेगा, ओवरहेड चैप्टर से 2 पूछ लेगा। ओवरहेड चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पता है क्या है? मशीन आर रेट के, मशीन आर वाला कॉन्सेप्ट ओवरहेड में सबसे इंपॉर्टेंट है। मशीन आर वाला पूछ लेगा आपसे, ओवरहेड रिकवरी रेट निकालो एज पर मशीन आर रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के सारे मेथड आने चाहिए, किसी से भी पूछ सकता है वो आपसे। तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, एक मशीन आर के हिसाब से ओवरहेड रिकवरी रेट निकालना, जिसमें हम रनिंग एक्सपेंस और फिक्स्ड और वेरिएबल अलग करते हैं, स्टैंडिंग और रनिंग अलग अलग करते हैं, वो वाला कह रहा हूं मैं आपसे। और साथ में इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, सारे मेथड आने चाहिए, सारे मेथड आने चाहिए आपको। रिपीटेड स्टिमुलस, जो आपका मैथमेटिक्स वाला मेथड इसमें एक्स और वाई ऐड करते हैं, वो भी कई बार पूछ लेता है, इंस्टीट्यूट पूछता है। तो आपको 2 चीज पे इस पर फोकस करना है। सर यहाँ पर एक वो आता है अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन, देखिए वो अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट पढ़कर 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं तो इनफ है, उसके आने के चांसेस कम है। मैं कह रहा हूँ ना, मैक्सिमम चांस किसकी चीजें आने के, ओवरहेड रिकवरी रेट में मशीन आर रेट का कॉन्सेप्ट और प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के सारे मेथड कॉन्सेप्ट, बस इस पे ज्यादा फोकस करिएगा, इससे आपके क्वेश्चन आएंगे। और 2 क्वेश्चन बनते हैं ओवरहेड चैप्टर से। अगर आप ऑफलाइन एग्जाम की बात करें, पिछले जो ऑफलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा, ऑफलाइन के पैटर्न से अगर हम बात करें, जो आपकी बार आपका एग्जाम होगा ऑफलाइन ही होगा, तो उसमें आप देखेंगे तो ओवरहेड के 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ओवरहेड चैप्टर प्रायोरिटी पे डालिए सर। मटेरियल कर रहे हो अभी छोड़ दो, पहले ओवरहेड करो। तो मटेरियल की प्रायोरिटी पहले होनी चाहिए, मतलब पहले आप ओवरहेड को करो। देखो मार्जिनल से 2 क्वेश्चन पूछता है, मार्जिनल से आपका 2 क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, मार्जिनल से 2, और दोनों क्वेश्चन होते हैं बेसिक क्वेश्चन। ठीक है जी। बजट एक ही पूछेगा, स्टैंडर्ड एक ही क्वेश्चन आएगा, रिकंसिलिएशन एक ही आएगा, मार्जिनल से 2 पूछ लेगा, ओवरहेड से भी 2 पूछ लेता है, ओवरहेड से भी 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है सर, मैंने कहा एक मशीन आवर रेट आप चेक कर लीजिए, मैं पेपर आपको दिखाऊंगा, पेपर आएगा तो मैं आपको वीडियो बनाकर भी दिखाऊंगा उसमें कि भैया देखो मशीन आवर रेट में हुआ है, ये बार बार होता है ऐसा। क्या पता इस बार हो जाए तो मैं आपको शो करके दिखाऊंगा, नहीं होगा तो नहीं दिखाऊंगा भाई, सिंपल सी बात है, इसमें क्या है। ठीक है, ये तो एनालिसिस है ना, ये तो हम पिछले पास्ट ट्रेंड को देखते हुए बना रहे हैं, और इसमें कुछ बेनिफिशियल है। मैं आपको बता रहा हूँ ये स्ट्रेटेजी अपनाइए, आपका 100% क्लियर होगा एग्जाम। स्टडी मैट को फोकस करिए। अगर आपकी कोई टीचर की बुक है उसमें स्टडी मैट के क्वेश्चन कुछ है कुछ नहीं है, बुक को हटाओ, साइड में रखो, स्टडी मैट उठाओ, 2 से 3 बार करो। पास होना है तो, अच्छे नंबर लाने हैं, 60+ लाने हैं, स्टडी मैट उठा लो। आज भी कह रहा हूं, और ये 10 बार कहता हूं, हर बार कहता हुआ आ रहा हूं कि स्टडी मैट के अलावा कुछ करने की नीड है ही नहीं।
बच्चा स्टडी मैट करता ही नहीं, एक बार करता है, कहता है मैंने स्टडी मैट कर लिया है। ये आप तय कर लीजिए, आप स्टडी मैट के क्वेश्चन करिए, एक बार करोगे आपको क्वेश्चन आएगा ही नहीं, वही क्वेश्चन सेम पेपर में आ गया आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है स्टडी मैट के अंदर होता है इलस्ट्रेशन, उसमें होते हैं सोल्यूशन, तो जहां क्वेश्चन फंस गए वहां सोल्यूशन में आंख चली जाती है वहां पर हमारी। स्टडी मैट करे 2 से 3 बार, मानिए मेरी बात, मैं आपको कह रहा हूं 60 प्लस से ऊपर नंबर लाने तो स्टडी मैट करिए, 100 नंबर लाने 100, स्टडी मैट 5 से 6 बार करो, फिर स्कैनर 5 से 6 बार करो, फिर वर्कबुक करो, फिर सीए के क्वेश्चन भी करो, सीएस के भी करें, तब 90 प्लस के ऊपर आएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, फिर कहीं से भी पूछ सकता है। पर अगर आप चाहते हैं कि यार मैं 60 प्लस एग्जाम्शन लाऊं ना, एग्जाम्शन ले आऊं, स्टडी मैट इज इनफ। अगर आप स्कैनर भी नहीं करते, सिर्फ स्टडी मैट करके जाते तब भी 60 प्लस नंबर आ जाएंगे। स्कैनर करोगे अच्छे नंबर आने के चांस है, क्योंकि आप फिर ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मैं प्रीफर करूंगा कि स्टडी मैट को कम से कम 2 से बार कर ट्राई करो, फिर स्कैनर कम से कम 1 बार ट्राई करो, क्योंकि टाइम बचा नहीं है। और मैं ऐसे भी नहीं बोलूंगा कि 5-5, 10-10 बार कर दो, भाई उतना समय है ही नहीं, सभी सब्जेक्ट लेकर चलना है, तो 2 बार कम से कम करो, 2 बार। सारे क्वेश्चन नहीं, कुछ क्वेश्चन जो ओरली आपके हो जाते हैं, देखिए सारे क्वेश्चन करने का कोई बेनिफिट नहीं है, कुछ क्वेश्चन करने का बेनिफिट है जो ओरली में हो जाते हैं। तो 2 बार ये करो, और कम से कम 1 बार स्कैनर को हाथ लगा दो, जिसमें क्वेश्चन नई नई चीजें उसमें मिल जाएगी आपको। इसके बाद ओवरहेड चैप्टर, फिर इसके बाद मटेरियल आप पढ़ लीजिएगा, फिर आप लेबर पढ़ लीजिएगा। देखो पेपर में तो तीनों से आता है, इन तीनों से आएगा और इन तीनों से आएगा, रिकंसिलिएशन भी पेपर में आता है, ठीक है। ये चैप्टर है जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, और मैं कह रहा हूं ये चैप्टर पूरे कॉस्टिंग का 60% मार्क्स कवर करता है। 30% ये हो गया, 30% ये हो गया, 60 हो गया ना। और रिकंसिलिएशन 6 से 7, 8 नंबर का, 60 से अब अभी कवर कर रहा है ये मार्क्स। अब सर अगर आप पैटर्न को देखेंगे तो आपके एमसीक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी एमसीक्यू आपको स्टडी मैट में दे रखे हैं, जहां तक मेरा मानना है उस हर चैप्टर के पीछे की एमसीक्यू रट लो, फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू बार बार लिख लिख के रट लो। 25 नंबर देंगे आपको ये, 20 से 25 नंबर एमसीक्यू ट्रू फॉल्स फिलअप, 20 से 25 नंबर देंगे। आप इसको इग्नोरेंस दे देते हो, आप वो चैप्टर करने पे ज्यादा फोकस करते हो जो आएगा कितने नंबर का, सिर्फ 8 से 9 नंबर का। एक चैप्टर 8 से 9 नंबर का आता है, मान लो मटेरियल में से एक क्वेश्चन पूछ लिया 10 नंबर का, 10 ही नंबर का है ना, पर एमसीक्यू 20 से 25 नंबर के। तो क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। अगर आप मटेरियल चैप्टर छोड़ कर जा रहे हो तो एमसीक्यू करके जाओ। एक बात कह रहा हूं मैं, छोड़ना मत, मैं एक बात कह रहा हूं कि एमसीक्यू की प्रायोरिटी नंबर 1 पे होनी चाहिए। मैं आपको प्रायोरिटी बात दे देता हूं, सबसे पहले आप एमसीक्यू खा जाओ सारे के सारे, फर्स्ट प्रायोरिटी रखो। सेकंड प्रायोरिटी आपकी ये रही रिकंसिलिएशन, पेपर में आता है कम, एक दिन में नहीं लगेगा, 2 घंटे में खत्म कर दोगे चैप्टर, सेम 2 घंटे में चैप्टर कर देंगे। थर्ड प्रायोरिटी ये रखो। फोर्थ प्रायोरिटी में ये रखो, क्यों सर, कैश और फ्लेक्सिबल पे रखना सर, जो ज्यादा पूछा जा रहा है उस पर ज्यादा ध्यान दो। 5th पे ये रखिए, 6th पे ये रखिए, फिर उसके बाद जैसा आपको ठीक लगे वैसे कर लिए। एमसीक्यू पर भी उतना ही फोकस करें, वो पढ़कर ही नहीं जाते, वो सोचते हैं कि मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग थ्योरी की क्लास डाली हुई है, मैं साथ साथ थ्योरी भी पढ़ाता था, और पढ़ाने के बाद हर चैप्टर के उसके एमसीक्यू भी करा रहा हूँ, ठीक है। और पेपर तक जो रिमेनिंग चैप्टर की थ्योरी रह गई है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आप वो देखना तो वो देख लो, उसमें थ्योरी भी कवर हो जाएगी आपकी, और आपके तो दीपक क्लासेस चैनल में प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे ना, तो वहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग थ्योरी लिखा होगा, है ना, उसमें थ्योरी डाल रखी है। अभी 8 वीडियो है, 8 वीडियो तक मैं आपका ओवरहेड चैप्टर तक कंप्लीट करा चुका था, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। बाकी छोटे मोटे उनको भी जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि पीछे की एमसीक्यू मैं कवर करा रहा हूं उसके अंदर, पेपर तक उससे पहले सारे निपटा दूंगा मैं। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसके बाद जो आप ये चैप्टर रह गए ना, इसके बाद जो चैप्टर रह गए जैसे जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, ये छोड़कर मत जाना, ये लास्ट में करना। 1 घंटे में ओरली निपटा दोगे चैप्टर को, ओरली। बैच कॉस्टिंग, हाँ सर कॉस्ट शीट से पेपर में आता है, कॉस्ट शीट आप जरूर रखिए। कॉस्ट शीट का तो कॉस्ट शीट भी डालिए उसके अंदर लास्ट प्रायोरिटी में, यहाँ पर कॉस्ट शीट लिखिए। ये कॉस्ट शीट भी आता है पेपर में, आता है, एक क्वेश्चन पूछ लेता है 10 नंबर का कॉस्ट शीट में से, ठीक है। अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये अलग वाला पार्ट आ गया ना, ये वाला प्रोसेस, जॉइंट, बाय प्रोडक्ट, ऑपरेटिंग, इंटीग्रल, और ये कॉन्ट्रैक्ट और बैच। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग एंड सर्विस कॉस्ट, पक्का पेपर में आएगा, 110% पेपर में आएगा ऑपरेटिंग एंड सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग पेपर में आएगा ही आएगा। उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट, फिर प्रोसेस, इस तरीके से आप पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस। मतलब ये चैप्टर आपको करके जाने हैं, इतने चैप्टर। इसके बाद आप बाकी चैप्टर पढ़ो या ना पढ़ो वो आपकी मर्जी है।
आपकी मर्जी है, पढ़ोगे तो अच्छी बात है, आपको ज्यादा चीजें मिल जाएगी सीखने को। अगर आप नहीं भी पढ़ रहे तब भी आप 60+ ला सकते हैं इन चैप्टर से। तो ये मेरी इस तरीके की स्ट्रेटेजी है जो आपको अपनाना है। एमसीक्यू जरूर करके जाइएगा, नहीं तो मेरी वीडियोस फॉलो कर लो, 8 वीडियो डाल चुका हूँ और पेपर से पहले मैं सारी वीडियो खत्म कर दूंगा वो। ठीक है जी, बस नोट्स बना रहे हैं, मैं टाइम लग रहा था उनको। 1 2 3 4 और जिस तरीके से बता रखा है वो ओवरहेड चैप्टर में क्या बोला था वही आप करना है। मार्जिनल में बेसिक करना है, की फैक्टर मत करना, कोई जरूरत नहीं है उसकी, पढ़ लेना, एक क्वेश्चन करना हो कर लेना। कैश और फ्लेक्सिबल बजट पे ध्यान देना है। इधर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सबसे ज्यादा पूछा था मटेरियल और फिर उसके बाद पूछा था लेबर, दो ही है पर दोनों करके जाना है। बेसिकली पूछा मटेरियल जाता है, मैक्सिमम चांस जो पूछा गया है पेपर के अंदर मटेरियल पार्ट गया है, तो मटेरियल तो अच्छे से करो, लेबर और कर लेना भाई, क्या है। ठीक है जी, फिर मटेरियल लेबर। अब मटेरियल लेबर के अंदर भैया फॉर्मूले, देखो लेबर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी है, फॉर्मूले होंगे तभी हो पाएगा। ठीक है, और कहीं से पूछ लेता है, इसका मैं कह नहीं सकता कि कहां से आएगा। मटेरियल चैप्टर में जैसे ईओक्यू पूछ लिया, कभी कभी फीफो लियो पूछ लिया, तो ये 2 चैप्टर है, इसमें एज चैप्टर है, ये कहीं से ही पूछ लेता है इंस्टीट्यूट। तो अगर ये पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ो फिर। ठीक है जी, पेपर में आएगा एक क्वेश्चन पक्का। सर्विस कॉस्टिंग 100% करके जानी है। कॉन्ट्रैक्ट और प्रोसेस में से एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट से पूछ लेता है, कभी प्रोसेस पूछ लेता है, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों पूछ लेता है, किसी एक में कम कर देगा, इसमें दोनों पूछ लेगा। तो ये जो चैप्टर मैंने लिखे हैं ये आपको करके ही जाने हैं। इन चैप्टर के अलावा अगर आपके पास टाइम है तो बाकी चैप्टर भी करके जाइए, अगर समय नहीं है तो अगर आप छोड़ भी देते हैं, मान लो आपने देखो यार आपने शुरू से सारे चैप्टर करे, तो मैं कहूंगा सभी चैप्टर को देखे चले, पर इन चैप्टर की प्रैक्टिस अगर अच्छे से हो जाए तभी फर्दर पे जाइएगा। इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल, जॉब, बैच, है ना, और आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एमसीक्यू पूछेगा उससे, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से एमसीक्यू पूछेगा, मैं करा दूंगा यूट्यूब पर, है ना। प्लेलिस्ट वाले देख लीजिएगा, लिंक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, दीपक क्लास चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाके वहां लिखा कॉस्ट अकाउंटिंग थ्योरीज, उस लिंक पे क्लिक करके सेव कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ये मेरी पहली वीडियो हो कॉस्ट अकाउंटिंग की स्ट्रेटेजी लेकर कि कौन से चैप्टर आपको किस तरीके से आपको करने हैं और कौन से चैप्टर पे ज्यादा कमांड रखनी है और क्या करना है। बार बार कहूंगा ये करके जाओ 2 से 3 बार, और स्कैनर बस। अब मैं आपके लिए लॉ की वीडियो में लाऊंगा कि लॉ में आपको क्या करना चाहिए, अकाउंट्स की वीडियो में लाऊंगा, ये 3 सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ ग्रुप 1 में, यही ले आऊंगा। उसके बाद कोशिश ये रहेगी कि चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं स्टडी मैट के, कि ये वाला क्वेश्चन तो करके ही जाइएगा, हो सकता है इससे मिलता जुलता आ जाए, तो चैप्टर वाइज भी आपके लिए लेकर आऊंगा। तो रेगुलर एक वीडियो आपको मिलेगी चैनल के अंदर, अब दिसंबर से रेगुलर एक वीडियो आपके पेपर की तैयारी के लिए रोज आएगी, और रोज आपको हर दिन कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा कि ये चैप्टर में ये क्वेश्चन तो एटलीस्ट करके जाइएगा, इसको छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है जी, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी है, और कृपया करके एक शॉर्ट नोट बना ली, एक छोटी सी कॉपी बना ली 5-10 की, और या फिर घर में पड़ी हो तो वो कॉपी में लिख दीजिएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग में आप इस तरीके से फॉलो करो, अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप पास होगे, 100% पास हो जाओगे, बट पढ़ना ठीक से पड़ेगा ना, ऐसे नहीं आप रट रहे हो क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर चीजें गलत जाएगी। ऐसा नहीं होता सर स्टडी मैट में क्वेश्चन दिया तो एज इट इज छप के आ जाए, डिजिट चेंज हो जाती है, कुछ एक वर्ड चेंज कर देते हैं, तो आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना पड़ता है, प्रोफेशनल कोर्स में कॉन्सेप्चुअली पढ़ना पड़ता है, इस तो आपको सिखाया जाता है शुरू से ही। ये कॉस्ट अकाउंटिंग के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चैप्टर दिए, 12 चैप्टर, हाँ 11 चैप्टर है टोटल, एक एमसीक्यू हो गया। 11 चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और एमसीक्यू भी उतना ही फोकस करिएगा, 20 से 25 नंबर देकर जाएंगे आपको एमसीक्यू ट्रू फॉर फिलअप, है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो अब मैं लेकर आऊंगा अकाउंट्स के लिए, लॉ के लिए, जब तीनों चैप्टर के इंपॉर्टेंट चैप्टर खत्म हो जाएंगे, फिर चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चन भी दूंगा, स्टडी मैट का ये वाला क्वेश्चन करके जाना, स्टडी मैट का ये वाला क्वेश्चन करके जाना, तो मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा कि स्टडी मैट के ये वाले क्वेश्चन आप करके जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा। तो आज के लिए इतना ही, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार चैनल पे हैं, और स्ट्रेटेजी अपनाइए दोस्तों। आप कहीं भी स्ट्रेटेजी देखेंगे, किसी भी यूट्यूब चैनल पे स्ट्रेटेजी देखेंगे, जो चैप्टर वाकई में इंपॉर्टेंट है वो हर कोई बताएगा आपको, और ये है इंपॉर्टेंट। आप पिछले पास्ट ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं, पास्ट ट्रेंड देख सकते हैं, ये चैप्टर है वाकई में इंपॉर्टेंट, आप इनको फॉलो करिए। और मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी देने वाला हूं, ऐसे चैप्टर देने वाला हूं कि आपको कम पढ़ना पड़े और आपकी ज्यादा मार्क्स कवरेज हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद, बाय बाय, टेक।